होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई, लेकर आ चुका हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। और आज के प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले आज का विचार। तो दोस्तों, आज का विचार कहता है कि अन्न के कण और आनंद के क्षण कभी व्यर्थ ना जाने दे, दोनों अमूल्य हैं। जाहिर सी बात है, अन्न जो है हमारे शरीर को पोषण देता है और आनंद के जो क्षण होते हैं वो हमारे दिमाग को पोषण देते हैं। इसीलिए अन्न का दाना और आनंद के पल दोनों अमूल्य हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस विचार के साथ आप साझा करते हैं और आप इस विचार को अपने दिल और दिमाग में उतारेंगे। दोस्तों, वक्त हो चला है कि हम अब शो में थोड़ा आगे बढ़ें। आगे बढ़ने का मतलब है कि दिल की बात करें। और आज दिल की बात में आपको मैं एक बहुत ही अलग चीज बताने वाला हूँ। देखिए, ठंड का मौसम तो चल रहा है ना। तो भारत के ऐसे कौन से शहर हैं जहाँ पर बेतहाशा ठंड पड़ती है, मतलब कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। इतनी ठंड पड़ती है कि आंखों की पलकें जो होती है ना, उसके ऊपर तक बर्फ जम जाती हैं। लेकिन घबराइए नहीं, मैं आपको वहां नहीं भेज रहा हूं, बस ये बता रहा हूं कि वहां पर इतनी ठंड होती है तो कभी आपका मन करे वहां जाने का तो आप जाने का प्लान बना सकते हैं। भारत में कई ऐसे शहर हैं जहां बहुत ही ज्यादा ठंड तापमान होता है। लोग अक्सर स्विट्जरलैंड, फिनलैंड आदि घूमने जाते हैं ताकि वो खूबसूरत पहाड़ और बर्फीली हवाओं और ठंड का मजा ले सकें, इसी के साथ खूबसूरती का भी आनंद उठा सकें। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसी जगह घूमने जाएं जहां तापमान काफी ठंडा हो और ठंड का असली मजा उठा सकें, तो आप भारत की सबसे ठंडी जगहों के बारे में जान सकते हैं। और यही काम मैं अभी आपके साथ करने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है द्रास। सर्दियों में न्यूनतम तापमान -60 डिग्री सेल्सियस। जम्मू कश्मीर के करगिल जिले का एक छोटा सा शहर है द्रास। इसे लोग लद्दाख जाते समय घूमते हैं। यही नहीं, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत भी यहीं से होती है। ये कश्मीर की सियालकोट घाटी में स्थित है और यहाँ सर्दियों में न्यूनतम तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अभी तक का सबसे कम तापमान 1995 में देखा गया था, जो कि -60 डिग्री सेल्सियस था। ये भारत का सबसे ठंडे शहर में से एक है। नंबर 2, कारगिल। सर्दियों में न्यूनतम तापमान -48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। दोस्तों, कारगिल एक ऐसा शहर है जो हमेशा गलत कारणों से ही जाना जाता है। कारगिल युद्ध के अलावा भी ये जगह कई मामलों में फेमस है। ये सुरु नदी के पास है। ये समुद्र तल से 2676 मीटर ऊपर है। इस शहर के 15 किलोमीटर दूर ही पशखूम शहर के खंडहर और महल है। इसके आगे अगर जाएं तो करगिल लेह रोड पर एक बौद्ध शहर है जिसे मलबेक कहते हैं। यहाँ जाना एक अनोखा एक्सपीरियंस होगा दोस्तों। नंबर 3, नॉर्थ सिक्किम, लाचुंग और थांगू वैली। सर्दियों में न्यूनतम तापमान -40 डिग्री सेल्सियस। कंचनजंगा की पहाड़ियों में स्थित सिक्किम और खास तौर पर नॉर्थ सिक्किम अपनी ठंड के लिए प्रसिद्ध है। नॉर्थ सिक्किम में 2 सबसे ठंडे शहर हैं, लाचुंग और थांगू वैली। यहाँ टूरिस्ट की पसंदीदा जगह है और यहाँ आने वाले लोग अक्सर 0 पॉइंट, लाचुंग मॉनेस्ट्री, क्रो लेक आदि जाते हैं। अधिकतर लोग यहाँ गर्मियों की छुट्टियां मनाने जाते हैं, पर कुछ दिलेर लोग यहाँ सर्दियों का मजा लेने भी जाते हैं। नंबर 4, स्पीति, काजा। सर्दियों में न्यूनतम तापमान -30 डिग्री सेल्सियस। स्पीति सिर्फ शहर नहीं है, ये पूरी की पूरी घाटी है। इसके नाम का मतलब है बीच वाली जमीन, क्योंकि ये तिब्बत और भारत के बीच में स्थित है। इसमें काजा शहर है जो 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
यहाँ बौद्ध समाज की संस्कृति देखी जा सकती है। ये जगह भारत में अपने याक मोमोज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग हर साल हजारों लोग जाते हैं। ये लद्दाख टूरिज्म का अहम हिस्सा है। नंबर 5, लेह। सर्दियों में न्यूनतम तापमान -28.3 डिग्री सेल्सियस। लद्दाख की राजधानी लेह शहर बहुत लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यह अपने इतिहास और खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का शांति स्तूप, लेह पैलेस, पेंगोंग लेक और कई सारी खूबसूरत जगहें टूरिस्ट की पसंदीदा रही हैं। यहाँ वैसे तो सर्दियों में आम तापमान -20 डिग्री से -15 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन सबसे कम तापमान अब तक -28.3 डिग्री सेल्सियस रहा है। दोस्तों, ये जगह ऐसे तो फिल्मों में भी काफी बार दिखाया जा चुका है। 3 इडियट्स याद है ना आपको? वो लद्दाख की ही शूटिंग थी जो लास्ट में आमिर खान ड्रोन उड़ा रहा होता है। लेकिन फिल्मों में किसी जगह को देखना और असलियत अपनी आंखों से देखने में जमीन आसमान का फर्क है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी वहाँ घूमने जाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि मैं भी आने वाले समय में एक बार तो जरूर जाऊंगा वहाँ पे। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि शो में आगे बढ़ते हैं और कहानी की तरफ रुख करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी राजमिस्त्री भाइयों के लिए एक संदेश है मेरा, और वो संदेश है कि केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। दोस्तों, अब रुख करते हैं कहानी की ओर। आज की कहानी का जो शीर्षक है वो है चतुर गौरैया और मोर। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में मोर और गौरैया रहते थे। मोर अपनी रंग बिरंगी पंखों वाली सुंदरता पर बहुत गर्व करता था, जबकि गौरैया छोटी और साधारण दिखने वाली थी। एक दिन बारिश के बाद दोनों पक्षी खाने की तलाश में निकले। मोर ने गौरैया से कहा, तुम्हारे जैसे साधारण पक्षी के पास कोई खासियत नहीं है। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, मुझ जैसी सुंदरता हासिल नहीं कर सकती। गौरैया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच है, लेकिन सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। तभी तेज बारिश शुरू हो गई और मोर अपने भारी पंखों के कारण उड़ नहीं सका। गौरैया ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया और जल्दी से उड़कर एक सुरक्षित पेड़ की शाखा पर बैठ गई। तब जाकर मोर ने समझा कि हर किसी के पास अपनी विशेषता होती है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली दोस्तों? इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि हर किसी में एक विशेष गुण जरूर होता है। ईश्वर ने हर प्राणी को कुछ न कुछ विशेष गुण जरूर देकर भेजा है। किसी को छोटा या साधारण समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। हर कोई अपने आप में महान है और कामयाब है और सबसे अलग है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत, लेकिन मैं जानता हूँ कि इजाजत लेने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा। इजाजत मुझे तभी मिलेगी जब मैं आपको एक रोचक तथ्य सुनाऊंगा। तो दोस्तों, आज का रोचक तथ्य ध्यान से सुनिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक तथ्य बताने वाला हूँ मैं आपको। आज का रोचक तथ्य है कि शैम्पू जो हम अपने सर में लगाते हैं अपने बालों की खूबसूरती के लिए, उसका आविष्कार जो है वो भारत में हुआ। अगर आप इस तथ्य से नहीं परिचित हैं तो जान ले कि भारत में प्राचीन काल से ही खास मिट्टी के घोल से बाल धुला जाता रहा है। वहीं शैम्पू शब्द भी संस्कृत भाषा के चंपू शब्द से निकला है। चंपू का अभिप्राय मसाज से है। हम कहते हैं ना कि चंपी तेल मालिश, वो आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए। तो ये चंपू, चंपी, ये भारत का शब्द है और यहीं से निकला है शैम्पू। है ना इंटरेस्टिंग, काफी दिलचस्प। तो चलिए दोस्तों, इस दिलचस्प रोचक तथ्य के बाद अब मैं लेने वाला हूँ आप सभी से इजाजत और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.